तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और होनासा कंज्यूमर लिमिटेड, इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। ऊपर आप बोलेंगे ये कौन सी कंपनी है होनासा कंज्यूमर, तो मैं आपको बता दूँ जो मामाअर्थ कंपनी है वो इन्हीं की कंपनी है। मतलब आप सोचते होंगे मामाअर्थ तो जो इनकी सब्सिडरीज है वो, तो इन शॉर्ट मामाअर्थ के रिजल्ट आ चुके हैं। तो देख लेते हैं मामाअर्थ के रिजल्ट कैसे आए हैं। तो अगर रिजल्ट की बात करें तो ये रही रिजल्ट। तो अगर इनकम देखें तो इनकम जो पिछले साल हुई थी इसी क्वार्टर में वो थी 4155, और जो पिछले क्वार्टर में थी वो थी 4770। और जो इनकम अभी हुई है इस क्वार्टर में वो है 5031। तो देख सकते हैं आप इनकम में ग्रोथ हुई है, ईयरली भी ग्रोथ है, क्वार्टरली भी ग्रोथ है। तो हम एक बार खर्चे देख लेते। तो अगर हम टोटल एक्सपेंसेस देखें तो जो खर्चे पिछले साल हुए थे इसी क्वार्टर में वो थे 3923, और जो खर्चे हुए थे पिछले क्वार्टर में वो थे 4431, और जो खर्चे अभी हुए हैं इस क्वार्टर में वो है 4639। तो देख सकते हैं आप खर्चे भी बढ़े जैसे इनकम बढ़ी है। तो हम एक बार नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, मतलब पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो ये रहा प्रॉफिट। तो पिछले साल था इसी क्वार्टर में 151, और जो पिछले क्वार्टर में आया था प्रॉफिट वो था 247, और जो प्रॉफिट अभी आया है इस क्वार्टर में वो है 294। मतलब देख सकते हैं प्रॉफिट में जंप है, अच्छी जंप है। अगर ईयरली देखेंगे तो प्रॉफिट डबल हो चुका है, और क्वार्टरली भी देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ है। और अगर मैं ईपीएस भी दिखा दूं तो ये रहा ईपीएस। तो अगर ईपीएस भी देखे तो पिछले साल जो ईपीएस था इसी क्वार्टर में वो था 0.54, और जो पिछले क्वार्टर में आया था वो था 0.83, और जो ईपीएस अभी आया है वो है 0.93। तो देख सकते हैं आप ईपीएस भी अच्छा खासा बढ़ा है मतलब। और एक कह सकते हैं अच्छे रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। लेकिन गड़बड़ नहीं करनी है आपको, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो कंपनी है वो मतलब अभी मार्केट में आई है। मतलब मेरे हिसाब से 1 महीना भी हुआ नहीं होगा इस कंपनी को। और इस कंपनी पे जो मतलब काफ़ी क्वेश्चंस उठे थे, क्योंकि जो जिस वैल्यूएशन पे लाई है कंपनी का, में अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन जो पी रेशो रहता है वो देखेंगे तो ज़बरदस्त, मतलब कुछ के कुछ है। मतलब कंपनी का रेवेन्यू मतलब इतना है नहीं, प्रॉफिट तो मतलब जान ही दीजिए आप। और जो जिस वैल्यूएशन पे लाई थी वो मतलब बहुत ही ज़्यादा था। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 11,329 करोड़। और जो अगर आप स्टॉक का मतलब पी देखेंगे, मतलब पी रेशो, मतलब उससे हमें अंदाजा आता है कि कंपनी कितनी महंगी है, सस्ती है, वैल्यूएशन क्या है। तो वो देखेंगे तो देख सकते हैं 573। मतलब क्या बोलूँ मैं, इतना ज़्यादा पी है, इतना ज़्यादा मतलब वैल्यूएशन है कंपनी का, मतलब कुछ लिमिट ही नहीं उसमें। और मैं आपको इतना ही नहीं, मैं आपको अभी ये भी दिखाऊंगा कि कंपनी का सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है। तो चलिए मैं आपको एक बार कंपनी का सेल्स दिखा देता हूँ। तो अगर हम सेल्स देखें तो 2021 में 460 का सेल्स था, और खर्चे देखें मतलब 1800 के खर्चे कर दिए कंपनी ने। कंपनी कमा रही है 460 करोड़, और खर्चे कर रही है 1800 करोड़। मतलब आंखें बंद करके कंपनी ने खर्चे किए, निश्चित इन्वेस्टर के पैसे लिए और उड़ा दिए मतलब। और कर्जे भी लिया है कंपनी, तो कर्जा भी लिया और उड़ा दिया है, देख सकते हैं। मतलब क्या बोलूँ मैं अभी। ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सब कुछ लॉस में। और अगर आप चलो मार्च 2022 का भी देखें तो 943 का सेल्स किया है, और खर्चे कितने 932 करोड़। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12 करोड़ है। अब इसमें से टैक्स भी जाएगा, वो सब जाएगा और कम होगा। और मार्जिन देख लीजिए सिर्फ 1%, मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है, सिर्फ 1%। और अगर मार्च 2023 की देखें तो सेल्स जो हुआ था वो 1493 का था, और अगर खर्चे देखें तो 1470। तो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, वो तो अभी नीचे वो दिखाऊंगा मैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23 करोड़, और मार्जिन है वो सिर्फ 2%। मतलब क्या चल रहा है कंपनी का मतलब। और जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, वो देखे उसके बाद अगर देखे नेट प्रॉफिट तो क्या बच रहा है, लॉस में फिर से कंपनी मतलब। तो मतलब ये हालत है कंपनी की। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एनालिसिस करना है। सिर्फ एक अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट आने से तुरंत कंपनी को बाय नहीं करना है। मानता हूँ मैं इस बार जो रिजल्ट आया वो अच्छा है, लेकिन तुरंत बाय नहीं करना है, पूरा एनालिसिस करना है। कंपनी के पास कुछ नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी, कंपनी के ऊपर कर्जा है, कंपनी के पास कुछ रिजर्व्स नहीं है, सरप्लस कुछ नहीं है। और उसके बावजूद आप लेने जाएंगे तो गड़बड़ कर देंगे। सिर्फ एक अच्छे रिजल्ट आने से तुरंत लेना नहीं होता है हमें कंपनी को। देखो मैं आपको रिजर्व्स भी दिखा देता हूँ, कुछ नहीं इनके पास रिजर्व्स। क्या रहेंगे, अगर पहले से ही कर्जा है कंपनी में, ये देखिए
मार्च 2021 में 1765 माइनस, और मार्च 2022 में -1000, और अभी देखेंगे मार्च 2023 में तो -1300। कुछ नहीं है, कंपनी के पास पैसे है ही नहीं मतलब। तो ये मतलब पूरा एनालिसिस करना है, फिर डिसीजन बनाए। हालांकि जो रिजल्ट आया अभी वो अच्छे, मैं कहूँगा अच्छे रिजल्ट है, मगर जिस वैल्यूएशन पे कंपनी आई है ना आईपीओ, वो बहुत ही हाई था मतलब। इसकी वजह से हमने पहले भी देखा स्टॉक का पी 550 के ऊपर है। तो एक अच्छे रिजल्ट आने से कुछ नहीं होगा, बार बार अच्छे रिजल्ट दिखाने होंगे, कंपनी को प्रॉफिट ग्रो करना होगा, कर्जा हटाना होगा, रिजर्व कुछ लाने होंगे, उसके बाद हम सोचेंगे इस कंपनी के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।